हेलो एवरीवन, साइंसपुर के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम आशुतोष है और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का टॉपिक जो चल रहा है हमारा लाइट एंड रिफ्रैक्शन। उसके अंदर एक टॉपिक हमने कर लिया था कॉनकेव मिरर्स के रूल्स और इमेज फॉर्मेशन, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला एंड मिरर फॉर्मूला। आज की इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं मिरर का नाम क्या है, मेरे कॉन्वेक्स मिरर। देखिए दो मिरर्स मैंने आपको बताए थे, स्फेरिकल मिरर जब कराया था मैंने आपको क्या बताया था, एक स्फीयर होता है, उसको अगर मैं दो पार्ट्स के अंदर बराबर इक्वल पार्ट्स के अंदर कट कर लूं तो दो टाइप के मिरर्स फॉर्म होते हैं। एक मिरर को क्या कह दिया था हमने, कॉनकेव मिरर, और इस मिरर को क्या कहेंगे हम लोग, कॉन्वेक्स मिरर। देखिए दो टाइप के मिरर मैं आपको बता चुका हूं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अब ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स क्या होता है सर, सबके दिमाग में ये क्वेश्चन पक्का आता होता है। देखिए बेटा पहले भी बताया है मैंने आप लोगों को, कॉनकेव का मतलब क्या होता है, केव लाइक स्ट्रक्चर, और कॉन्वेक्स का मतलब क्या है, वैक्स, मतलब बाहर का एंट्री गेट क्या है हमारा, कॉन्वेक्स है। क्लियर है ये चीज, ठीक है। अब यहां देखिए आप लोग, हम पिछले जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर हम बात कर चुके थे कि कॉनकेव मिरर के अंदर जो रूल्स होते हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए वो कैसे होते हैं, और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले कॉन्वेक्स मिरर के। देखिए हम कॉनकेव में भी कितने रूल्स पढ़ के आए थे, 4 रूल्स के ऊपर हम बात कर चुके हैं। किसके अंदर, कॉनकेव के अंदर। आज की वीडियो जो है हमारी किसके ऊपर है, कॉन्वेक्स के ऊपर। तो उसके अंदर भी यहां पर आपको कितने रूल्स दिख रहे होंगे, 4 रूल्स, 3 रूल्स दिख रहे हैं, चौथा रूल्स मैं अभी आपको कराऊंगा। पहला रूल क्या कहता है मेरा, देखिएगा जरा, ए रे ऑफ लाइट फेलिंग ऑन ए मिरर इन डायरेक्शन पैरेलल। अब पहला रूल क्या है मेरा, मान लीजिए ये क्या है, मेरी कोई मिरर है। कौन से मिरर की बात कर रहा हूं बच्चों मैं, अब मैं बात कर रहा हूं यहां पर आपका मिरर जो लूंगा मैं, कॉन्वेक्स मिरर लूंगा, ठीक है। अब क्या है, ए रे ऑफ लाइट फेलिंग ऑन ए कॉन्वेक्स मिरर इज डायरेक्शन पैरेलल टू। जब ये क्या है, डायरेक्शन पैरेलल निकल रही है, ये क्या होती है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होती है बच्चों। अब डायरेक्शन पैरेलल कोई रे निकल रही है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लिया। अब ये क्या है, डायरेक्शन पैरेलल कोई रेज निकल रही है। सबसे पहले काम क्या करेंगे, ये जैसे ही मिरर के ऊपर क्या करेंगे, टच करेंगे, इसका काम क्या है, पहला अपना क्या ड्रॉ करना, नॉर्मल ड्रॉ करना। तो हमेशा याद रखिएगा नॉर्मल बनाना क्यों जरूरी है, क्योंकि नॉर्मल हमें क्या बताता है, एंगल ऑफ आई एंड एंगल ऑफ आर के बारे में कौन बताता है, हमें नॉर्मल बताता है। फेलिंग ऑन ए मिरर इन ए डायरेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। अब डायरेक्शन पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम इट्स फोकस ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। अब क्या होता है, हमें क्या लगता है कि ये कहां से आ रही है, अपने फोकस से होकर आ रही है, अपने फोकस की तरफ होकर आ रही है, ठीक है। अपीयर्स टू बी फोकस, अब हमें फोकस की तरफ लग रहा है तो ये अपने आप को क्या करेंगी, दोनों की दोनों एक्सटेंड करेंगी। कहां की तरफ करेंगी, अपने आप को यहां एक्सटेंड करेंगी। एक्सटेंड किया तो इसने क्या बना लिया, फोकस के ऊपर अपनी एक पोजीशन बना ली, ठीक है बच्चों। तो ये थी पहला रूल। दूसरा रूल क्या कहता है हमारा, हमारे दूसरे रूल के ऊपर आए हम लोग। दूसरा रूल क्या कहता है, रूल सेकंड, ए रे ऑफ लाइट फेलिंग ऑन ए कॉन्वेक्स मिरर। जब रे ऑफ लाइट फेलिंग कर रही है मतलब जाकर गिर रही है किस पर, कॉन्वेक्स मिरर पर। कहां पे बात कर रहे हैं हम लोग, कॉन्वेक्स पे ही बात कर रहे हैं बच्चों, इस बात को गौर कीजिएगा, कॉनकेव पर नहीं है, यहां पर क्या है, कॉन्वेक्स है। ऑन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इज रिफ्रैक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ इज दैट। जैसे ही क्या किया, मान के चलिए ये मेरी क्या है, मिरर है, ये मेरा क्या है, मिरर है, ये इसका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। जैसे रे क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो ये क्या है, जिस पाथ से आई है उसी पाथ के अंदर वापस जाने की ट्राई करती है। सच ए रे रिट्रैक्ट्स इट्स पाथ ऑन द रिफ्रैक्शन, उसी पाथ के ऊपर ये क्या हुई, चली गई, जिस पाथ से आई थी उसी पाथ के ऊपर चली गई। तो ये था हमारा सेकंड रूल। देखिए बिल्कुल सेम रूल होते हैं, बस हल्का फुल्का सा डिफरेंस आता है मिरर के नाम के अंदर। कॉनकेव के अंदर, कॉन्वेक्स के अंदर जो रूल्स होते हैं लगभग क्या होते हैं, आपके सेम होते हैं। डिफरेंस कहां आता है, उनके नाम के अंदर, किसके, मिरर के नाम के अंदर।
थर्ड रूल की बात कर रहा हूं मैं अब यहां पर। ए रे ऑफ लाइट फेलिंग ऑन ए कॉन्वेक्स मिरर, जब क्या हो रही है, रे ऑफ लाइट कहां गिर रही है, कॉन्वेक्स मिरर पर गिर रही है, ऑन पासिंग थ्रू ए फोकस ऑफ द मिरर, कहां से पास होती हुई, फोकस ऑफ द मिरर। ये क्या है, मेरा मिरर है, यही होगा बच्चों मिरर, ठीक है, सॉरी गलत मिरर बना दिया। देखिए इसी बात का ध्यान रखना है हमें, गलत ना हो हमारा मिरर। अब क्या है, मैं क्या कह रहा हूं यहां पर, ए रे ऑफ लाइट फेलिंग ऑन ए कॉन्वेक्स मिरर और पासिंग थ्रू ए फोकस ऑफ द मिरर, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये मान के चला मैं क्या है, मेरा फोकस है। तो जैसे ही क्या है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास करते हुए मिरर के ऊपर गिरे, बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर ऑन रिफ्लेक्शन। जैसे ही क्या हुई, ये मान के चलिए फोकस से पार करती हुई निकली, जैसे ही रिफ्लेक्शन करेगी तो क्या होगी, पैरेलल होगी, किसकी तरफ, अपने मिरर की तरफ। तो याद रखिएगा, तो सबसे पहले ये क्या ड्रॉ करेगी, अपना नॉर्मल ड्रॉ करेगी, या अपर साइड में होगा या डाउनवर्ड साइड में होगा। तो आपको याद क्या रखना है कि कैसी दिखने लग जाएगी हमें, पैरेलल टू द, किसके, पैरेलल दिखेगी हमें हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के। 3 रूल है ये, तीनों रूल्स का फटाफट बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में जो आपको कराने वाला हूं 4th रूल है, उस रूल को देखिएगा। उसके बाद हम इसके क्या करेंगे, केसेस करेंगे, कैसे कैसे इसके अंदर क्वेश्चंस बनते हैं, उसके बाद उन क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। फटाफट इसका क्या लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया बच्चों, चलिए देखो तीसरा रूल क्या, तीसरे रूल तक हम बात कर चुके हैं। जो हमारा लास्ट एंड फाइनल रूल है वो क्या कहता है, उसको थोड़ा सा गौर से देखिएगा। ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑब्लिक्यूली टुवर्ड्स द पोल ऑफ ए convex mirror is reflected obliquely such the incident and reflected ray make equal angle on the। जैसे ही क्या हुआ, मान के चलिए ये मेरा मिरर है, यहां पर रे आई, उसी क्या है के पोल के ऊपर आई, पोल के ऊपर डायरेक्ट पोल से पास करती हुई निकली, तो जो एंगल बनाती हुई वो निकलेगी रिफ्लेक्शन के टाइम पर, रिफ्लेक्शन के टाइम पर वो क्या होगा, इक्वल एंगल्स विद द प्रिंसिपल एक्सिस। इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल होगा वो क्या होगा, सेम होगा। मान लीजिए ये I इज इक्वल टू R है, मान लीजिए यहाँ पर 30 डिग्री है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा। कैसे होगा उसको समझिए थोड़ा सा। ये क्या है, मेरा मिरर है, देखते जाइएगा। ये कौन से लॉ को फॉलो कर रही है, एंगल ऑफ वो आपने पढ़ा था कौन सा लो, कि जब क्या हो रहा है, रे ऑफ इंसिडेंट, रे ऑफ रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल, दे ऑल आर ऑन ए सेम पाथ, रिफ्लेक्शन के रो को फॉलो कर रही है। देखिए अब मान लीजिए ये पोल है, पोल के ऊपर एंगल 30 का बनाती आ रही है ये, तो ये उसी एंगल से क्या करेगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इसको नॉर्मल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंगल ऑफ I इज इक्वल टू 30, तो एंगल ऑफ R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30। जिस एंगल, दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, हमेशा सेम होगा। ये तो थे 4 रूल्स कि मिरर कैसे कैसे अपनी जो इमेज है उसको बना रहा है। इमेज बनाने के लिए 4 रूल्स में से किसी एक रूल को तो फॉलो करना बहुत जरूरी है, ठीक है बच्चों। अब रूल तो फॉलो कर लिए, मिरर भी कहता है कि रूल मैंने फॉलो कर लिए, तो मेरी कंडीशंस बताइए। अब भाई कंडीशन नहीं बताओगे तो कैसे चलेगा, इसी कंडीशंस को लेकर हम क्या करेंगे, अब आगे बढ़ेंगे। तो देखिए 2 कंडीशंस बनती है। हम पिछले मिरर के अंदर कितनी कंडीशंस करके आए थे, 6 कंडीशन तक करके आए थे। इस मिरर के अंदर हम सिर्फ कितनी करेंगे, 2 कंडीशंस करेंगे, और उसके बाद इसके 2 से 3 न्यूमेरिकल करेंगे और क्लास को एंड करेंगे। देखिएगा अब देखिए यहां पर हमने क्या किया था, इससे पहले क्या कर चुके हैं बात, हम सिर्फ रूल्स की कि रूल्स क्या क्या लग रहे हैं। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं बच्चों कि यहां पर अगर कंडीशंस बनती है तो कितनी बनती है और कैसी बनती है। देखिए 2 कंडीशंस की मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि सिर्फ 2 कंडीशंस बनेंगी। पहली कंडीशन क्या है, एट इंफिनिटी, और दूसरी के एनीवेयर बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल पी, जहां मर्जी रख लीजिए इंफिनिटी और पोल पी के बीच में। 2 कंडीशन ही यहां पर क्या करेंगी, आपकी मैटर करेंगी, तीसरी का आपकी कोई कंडीशन मैटर नहीं करेगी, बनेगी ही नहीं।
पहली कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है, जब हम क्या कर रहे हैं, इन्फिनिटी पर रख रहे हैं, तो हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर होगा, पास पोजीशन ऑफ इमेज कहां होगी हमारी, एट फोकस एफ बिहाइंड द मिरर। देखिए ये जो मिरर है हमारा, इसके अंदर क्या है, जितनी भी इमेजेस बनेंगी वो कहां बनेंगी, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे की तरफ। आगे कुछ नहीं बनाएगा, ये कहेगा पीछे जा मेरे से, भाई मेरे को नहीं रखना तेरे को आगे। तो ये देखिए एट फोकस एफ बिहाइंड द मिरर, हाईली डिमिनिश्ड बहुत छोटी होगी, पॉइंट साइज मतलब पॉइंट के साइज की होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड डायरेक्ट मतलब सीधी और उल्टी। वर्चुअल एंड डायरेक्ट आपको पता ही है कैसी होती है, जस्ट बिल्कुल सीधी और उसके नेचर की उल्टी। एनीवेयर बिहाइंड द इंफिनिटी एंड पोल ऑफ द मिरर, कहीं मर्जी रख लीजिए। दूसरी कंडीशन के अंदर क्या होगा, बिटवीन पी एंड एफ, कहां पर बनेगी इमेज हमारी, बिटवीन पी एंड एफ के बीच में बनेगी हमारी, कैसी होगी, डिमिनिश होगी, और ये भी कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखिए अब ये कंडीशंस आप लोगों को उनको दिख रही हैं, इसका फटाफट आप लोग क्या लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले आप लीजिए, उसके बाद मैं आपको क्या कराता हूं इसका, कि इसकी कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं कि इमेज क्या सही आ रही है इस जो टेबल के अकॉर्डिंग या नहीं आ रही, उसके ऊपर हम बात करेंगे। ले ली बच्चों स्क्रीनशॉट, चलिए तो शुरू करते हैं। मैं सिर्फ यहां पर पोजीशन ऑफ इमेज पढ़ा रहने देता हूं, बाकी सब रब कर रहा हूं। देखिए when at object is at infinity, infinity पर अगर मैं ऑब्जेक्ट रखता हूं तो मेरे पास क्या होगा, उसके ऊपर समझते हैं, थोड़ा सा काम करके देखते हैं। चलिए सबसे पहले मुझे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, मेरा मिरर ड्रॉ करना पड़ेगा। उसके बाद मुझे क्या लेकर चलनी पड़ेगी, मेरी प्रिंसिपल एक्सिस। क्या लेनी पड़ेगी बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस। ये पॉइंट का नाम क्या होता है, पोल पी। पॉइंट का नाम क्या होता है बच्चों, पोल पी। और ये क्या है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होगा, बताइए भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होगा, इधर की तरफ और इधर की तरफ, इधर की तरफ। तो फोकस कहां आएगा, इधर की तरफ। हाफ होता है, चलिए देखते हैं हाफ बनता है या नहीं बनता इस कंडीशन में। तो देखिए अब कहां रख रहा हूं मैं, पहले इन्फिनिटी पर रख रहा हूं, मतलब ये दो रेज हैं तो दोनों की दोनों क्या आएंगी, सबसे पहला काम क्या करेंगी, पैरेलल आएंगी। दोनों की दोनों रेज क्या आएंगी, सबसे पहले पैरेलल आएगी। तो सबसे पहला काम क्या होता है, इमेज जब पैरेलल आती है तो क्या करती है, ड्रॉ अपना नॉर्मल ड्रॉ करती है। क्या ड्रॉ करेगी बच्चों, नॉर्मल को ड्रॉ करेगी। नॉर्मल ड्रॉ करा दिया, दो रेज लेकर चल रहा हूं तो बच्चों दोनों का नॉर्मल ड्रॉ कीजिएगा। उसके बाद मैं क्या कह रहा हूं, जैसे ही रे आई इन्फिनिटी से होती हुई कहां पर जाएगी, अपना इमेज कहां पर बनाएगी, ये फोकस के ऊपर। देखिए जैसे ही कोई रे पास हुई तो आप मान के चलिए ये क्या करेगी, आपस में एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगी। अब रिफ्लेक्ट कर रही हैं तो या तो क्या करेगी, इसको पहले कन्वर्ज करेगी, ये देखिए अपने क्या है, इस डायरेक्शन में भेजेगी और इस रे को इस डायरेक्शन में भेजेगी, इस डायरेक्शन में भेजेगी। अब जब रेस को क्या कर रही है, ये एक तो काम करता है उसको एक पॉइंट के ऊपर लेके आने का, दूसरे को काम क्या होता है, उसको फैला देने का। तो देखिए डाइमर्स कर रही है, तो ये इमेजिन, हम इमेजिन क्या करते हैं, हमारी इमेज कहां पर मीट करेगा, हमारा पॉइंट पर, एट एफ। पॉइंट ये क्या है आपका, एफ। तो इमेज क्या पॉइंट शेप्ड बन रही है, बिल्कुल बन रही है, पॉइंट शेप्ड ही है हमारी। दूसरी बात क्या कही थी, हाईली डिमिनिश है, हाईली डिमिनिश भी है। तीसरी वर्चुअल एंड डायरेक्ट है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट भी होगी। तो मतलब पहली कंडीशन मेरी क्या हो रही है, यहां पर फुली सेटिस्फाई हो रही है, मुझे और कोई काम करने की रिक्वायरमेंट यहां है ही नहीं। चलिए पहली कंडीशन को तो मैंने सेटिस्फाई कर लिया। अब दूसरी कंडीशन क्या कहती है, उसके ऊपर काम करते हैं। अब दूसरी भी कहती है मेरे को क्यों नाराज करते हो, बेटा एरोस लगा लीजिएगा, एरोस कंपल्शन होते हैं आपकी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले इसका, फर्स्ट कंडीशन है ये। हो गया बच्चों स्क्रीनशॉट, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सेकंड कंडीशन है मेरे पास।
अब सेकंड कंडीशन क्या है, एनीवेयर बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल पी, इन्फिनिटी और पोल पी के बीच में कहीं मर्जी रख लीजिए बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी से क्या नहीं हो रहा, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। अरे कुत्ते चुप हो जा भाई, बना लेंगे वीडियो। ये क्या है, पोल पी है, पी है। और यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, इन्फिनिटी एंड पोल पी के बीच में जहां मर्जी रख लीजिए आप अपनी इमेज। मैं यहां रख के चलूं, ये पॉइंट क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये पॉइंट क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो रे पहला काम क्या करेगी, मिरर की तरफ जाएगी, डायरेक्शन पैरेलल टू द मिरर होगा। अब पहली रे क्या है, डायरेक्शन पैरेलल टू द मिरर है, और दूसरी रे क्या करेगी, डायरेक्ट कहां पर जाने की ट्राई करेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर। और ये भी क्या करेगी, अपने आप को कहां ज्वाइन करेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। क्या करेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ज्वाइन करेगी। तो ये क्या है, एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर है यहां पर, तो 0 डिग्री है दोनों। जिस पाथ से आई है उसी पाथ पर क्या होगी, रिट्रैक होगी। अब ये रे क्या करेगी, अपनी डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश करेगी। ये क्या होगी, जिस डायरेक्शन से आई है उसी डायरेक्शन के अंदर वापस जाने का क्या करेगी, ट्राई करेगी। तो अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर जिस पॉइंट पर ये दोनों आपस में क्या कर रही हैं, मैच कर रही हैं, उस पॉइंट का नाम क्या होगा हमारा, बिटवीन फोकस एफ एंड पोल पी। तो ये देखिए, अब ये इमेज जो थी मेरी क्या डिमिनिश बनी, बिल्कुल बनी। क्या इमेज का साइज, और सॉरी ऑब्जेक्ट का साइज है जो बड़ा था, बिल्कुल बड़ा था। कहां पर रखा, बिटवीन पोल पी एंड इन्फिनिटी के बीच में रखा। कहां पर बनी मेरी इमेज, पोल एंड एफ के बीच में बनी। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, बिल्कुल हो रही है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो फिर इसका, वेट किसका कर रहे हो, हो गया स्क्रीनशॉट बच्चों। अब इसके अंदर हमने दोनों कंडीशंस की भी बात कर ली। हम इस वीडियो के अंदर अब तक क्या बात कर चुके हैं, दो चीजों की बात कर चुके हैं। पहली चीज क्या है मेरी, कि हम बात कर चुके हैं इसके लिए रूल्स की। दूसरी बात क्या कर चुके हैं हम लोग इसके लिए, यहां पर इसकी कंडीशंस की, कितनी कंडीशन वेरी करता है ये। अब तीसरी बात करूं मैं, तो तीसरी बात क्या होगी, न्यूमेरिकल पोर्शन की। तो न्यूमेरिकल में फटाफट यहां पर नोट करता हूं, आप भी यहां पर नोट कीजिएगा साथ साथ, उसके बाद उस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहां पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। If 4.5 centimeter needle is placed 12 centimeter away from the convex mirror of a focal length 15 centimeter, give the location of the image and the magnification। हमें क्या क्या बताना है, लोकेशन और मैग्निफिकेशन बताना है। डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस एज द नीडल इज मूव फर्दर फ्रॉम द मिरर। मूव क्या है, नीडल को हम अगर मूव करें तो क्या इफेक्ट होगा। तो इसको सॉल्यूशन देखिए अब आप लोग। सबसे पहले मुझे क्या दिया हुआ है, मेरे को चीजें नोट करनी है। यहां पर H1 दिया हुआ है, मुझे कितने सेंटीमीटर की दी हुई है, नीडल 4.5 सेंटीमीटर की नीडल गिवन है यहां पर। दूसरी मुझे दी हुई है U की वैल्यू, U की वैल्यू कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो जब भी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो किसके अंदर होगा हमारा ऑब्जेक्ट, नेगेटिव के अंदर होगा। उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर, फोकल लेंथ दी हुई है मुझे F इज इक्वल टू क्या है, 15 सेंटीमीटर। कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स है, तो क्या होगी, फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव में होगी। क्या होगी, पॉजिटिव में होगी। V की वैल्यू क्या है, मुझे क्या करनी है, फाइंड करनी है। क्या करनी है बच्चों, फाइंड करनी है। और क्या गिवन है मुझे, M क्या करना है, फाइंड करना है। M भी क्या करना है, मुझे फाइंड करना है। तो मुझे दो चीजें गिवन है, तो मैं तीसरी चीज फाइंड कर सकता हूं। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला लगेगा मेरा वो किसका होगा, तो सबसे पहला फॉर्मूला जो लगा रहा हूं मैं क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/v प्लस 1/u। तो अब मैं क्या करता हूं, फॉर्मूले के अंदर मुझे फाइंड क्या करना है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, v की। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, 1/f माइनस 1/u कर दीजिए। तो 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों की वैल्यूज पुट कीजिए यहां पर। 1/f की कितनी है, 15, और माइनस माइनस प्लस 1/12। तो कितना एलसीएम आएगा दोनों के बीच में बच्चों, यहां पर एलसीएम आएगा मेरा 60 होता है। 1/v इज इक्वल टू 60 कितने के टेबल पर आता है, 15 के टेबल में। 60 कितने पर आता है, 4 पर, 4 प्लस 12 के टेबल में 5।
तो 1/v इज इक्वल टू 9/60। अब इस टर्म को पूरी की पूरी को आप क्या कर दीजिए, रेसिप्रोकल करके लिख दीजिए। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, v इज इक्वल टू 60/9, v इज इक्वल टू 60/9। तो क्या है v की वैल्यू मेरे पास 6.7 सेंटीमीटर। कितनी आई, 6.7 सेंटीमीटर। यही आई बच्चों v की वैल्यू। अब मुझे क्या पता लग गया, यहां पर v पता लग गया, तो v की पता लग गई, मुझे अब क्या फाइंड करना है, यहां पर मैग्निफिकेशन फाइंड करना है। तो मैग्निफिकेशन के लिए एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, m इज इक्वल टू -v/u इज इक्वल टू h2/h1, h2/h1, यही फॉर्मूला बताया था। तो क्या हो गया, m इज इक्वल टू -v -6.7 में u की वैल्यू कितनी है आपके पास, u की वैल्यू यहां पर कितनी है, -12। तो इसको क्या कर दीजिए, आप कट कर दीजिए। जैसे ही m की वैल्यू फाइंड करेंगे, m की वैल्यू कितनी आएगी, 0.58 के आसपास आनी चाहिए मेरे ध्यान में। कितनी आ रही है बच्चों, कैलकुलेट कर लीजिए, 55 के आसपास आएगी, 55 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन पता लग गया। मुझे तीसरी चीज क्या पूछी है इसने, अगर मैं क्या करूं, पोजीशन पूछी है, तो 6.7 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर बनेगी। कहां पर बनेगी इमेज मेरी, बिहाइंड द मिरर। कहां बन रही है इमेज बेटा, बिहाइंड द मिरर। अब मुझे क्या फाइंड करना है, हाइट भी बता दूं मैं इसकी। अब मेरे पास दो चीजें गिवन है, तो मैं हाइट बता सकता हूं या नहीं बता सकता, बता के देखें। चलिए तो देखते हैं फिर। अब क्या हुआ, दो चीजें कौन कौन सी गिवन है मेरे पास, 4.5 सेंटीमीटर है और क्या है 5.5 सेंटीमीटर। अब मैं आपको क्या कह रहा हूं, हाइट बतानी है। मैग्निफिकेशन मुझे पता लग गया कितना है, 5.5 इज इक्वल टू h2/h1, यही होता है फॉर्मूला। तो 5.5 इज इक्वल टू h2 की वैल्यू क्या करनी है मुझे, फाइंड करनी है, h1 के 4.5। तो क्या हो जाएगा, h2 इज इक्वल टू 4.5 इंटू 0.55। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी h2 की, h2 की आएगी 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। तो इमेज कैसी बन रही है बच्चों, इमेज मेरी क्या बन रही है, डिमिनिश बन रही है। कैसी बन रही है, डिमिनिश बन रही है। कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो कैसी बनेगी, अब क्या है, वर्चुअल एंड। अगर मैं इमेज क्या है, नीडल को क्या कर दूं, मूव कर दूं, किधर, मूव अवे फ्रॉम द, जितनी दूर लेकर जाओगे तो क्या हो जाएगा, कंडीशन क्या हो जाएगा, मूव अवे फ्रॉम द मिरर टिल इट इज फोकस एफ ऑन द मिरर, साइज ऑफ द इमेज गोज डिक्रीज। तो इमेज का साइज क्या हो जाएगा, और डिक्रीज होता जाएगा। डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होती है, साइज के। साइज बढ़ेगा तो डिस्टेंस क्या होगी, सॉरी, डिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, साइज होती है। मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है, साइज के अंदर क्या होता है, कमी, इनवर्सली प्रोपोर्शनली होती है, साइज के अंदर क्या आती है, कमी आती है। ये तो था क्या मेरा, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, उसकी कंडीशंस क्या थी, क्या क्या किस पोजीशन पर रखने पर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। इससे हमें क्या हुआ, एक न्यूमेरिकल भी करके देखा। अगर ऐसे कोई न्यूमेरिकल आ रहा है तो आप इजीली कर देंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आया होगा। अगर समझ आया, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को शेयर करने से होगा क्या, जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतनी जल्दी क्या है, हम अपने जो एक एम है कोचिंग फ्री इंडिया बनाने का, उसकी तरफ मूव कर पाएंगे। सभी बच्चों तक एजुकेशन पहुंचा पाएंगे। जो बच्चे क्या कोचिंग्स में जाकर पेमेंट पे नहीं कर पाते, वो यहाँ पर फ्री विदाउट किसी कॉस्ट के इस चैनल पर आप पढ़ सकते हैं साइंस को। तो इसलिए चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और हमारी प्रीवियस वीडियो भी जाकर जरूर देखिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।